जय हिंद दोस्तों। टीएसएस इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम सीआरटी टीवी का पावर सप्लाई बनाएंगे दोस्तों। तो इसमें दोस्तों सबसे कॉमन प्रॉब्लम है पावर सप्लाई की, लेकिन सबसे रेयर है और सबसे मुश्किल है। तो इसे कैसे बनाएंगे अब दिखाते हैं आपको दोस्तों। ये सबसे कॉमन है, लेकिन इसी फॉल्ट में दोस्तों सारे एसटीआर, इसके 1802 पावर सप्लाई के ट्रांजिस्टर वगैरह सब सही है। तो सभी कोई इसको पकड़ नहीं पाता है दोस्तों। तो चलिए अभी हम आपको रिपेयर करके देख सकते हैं। जैसा कि हमने पावर सप्लाई लगा दिया है, तो कैपेसिटर पे हमारी 250 वोल्ट आ रही है, और कैपेसिटर से जो दो रजिस्टेंस निकलती है दोस्तों, जो कपलर के लिए सप्लाई करती है, वो रजिस्टेंस ख़राब है दोस्तों। तो देख सकते हैं दूसरे सिरे पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है। वहाँ पे करीबन 10 वोल्ट के समथिंग आनी चाहिए दोस्तों। देख सकते हैं अब ये कैपेसिटर हमारी चार्ज हो गई है। पावर सप्लाई की सबसे बड़ी पहचान है दोस्तों कि अगर ख़राब है तो ये कैपेसिटर हमारी चार्ज होगी। इसे हम सोल्डिंग आयरन के केबल से डिस्चार्ज करेंगे। एक बार लगाएंगे, फिर दूसरी बार लगाएंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगी। अब देख सकते हैं डिस्चार्ज हो चुकी है। तो चलिए हम आपको रेजिस्टेंस दिखा देते हैं। रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस लगी रहती है 120 किलो ओम्स की। कैपेसिटर के प्लस पॉइंट से ही लगी रहती है दोस्तों। दोनों सीरीज में रहती है और वो आगे चल के कपलर को सप्लाई करती है। तो वो दोनों रेजिस्टेंस कॉमन है। चाहे अगर पावर सप्लाई ख़राब हो तो उसे चेक करके बदल दीजिए। तो अब हमने दोनों रेजिस्टेंस को निकाल ले रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हम 120 120 किलो ओम्स के रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो देख सकते हैं हमने निकाल लिया है। अब ये रेजिस्टेंस को हम लगा लेते हैं दोस्तों। ये रेजिस्टेंस को हमें लगा लेनी है। अच्छी तरीके से सोल्ड करेंगे दोस्तों। अब ये देखिए हमने सोल्ड कर दिया है। इसका कलर कोड है दोस्तों कत्था, लाल, पीला, फिर कत्था, ब्राउन, रेड, येलो, ब्राउन। तो देख सकते हैं हमने दोनों रेजिस्टेंस को लगा दिया है। दोनों रेजिस्टेंस प्लस वाले सिरे से निकलती है। उसके बाद ये सप्लाई 120 के समथिंग बननी चाहिए, लेकिन इसमें 129 बन रहा था। तो ये रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस भी ख़राब है और दूसरी से तो आउटपुट हो जानी चाहिए 10 वोल्ट, वो भी नहीं हो रही है। तो चलिए हमने लगा लिया है और अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं। अब हमने चालू कर लिया दोस्तों। सप्लाई को लगा लेते हैं और अब आपको हम टीवी के स्क्रीन में देख सकते हैं ये चालू हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों ये चालू हो चुकी है और शायद स्क्रीन सही से दिख नहीं रही है, तो इधर से आपको दिखाते हैं। ये देखिए जैसा कि हमने बताया कि दोस्तों ये चालू हो चुकी है। तो चलिए वोल्टेज को एक बार प्रॉपर तरीके से चेक कर लेते हैं फिर से कि वोल्टेज हमारी बन रही है कि नहीं। ये देख सकते हैं रेजिस्टेंस का मैं पास से जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे कॉमन समस्या है, लेकिन कई लोग नहीं बना पाते हैं इसे। तो एक मिस्त्री के यहाँ से ये लौट के ही आई है टीवी हमारे पास भी। तो चलिए सप्लाई को एक बार फिर से हम नाप लेते हैं। अब ये हमने अर्थिंग में लगा लिया। ये देखिए यहाँ पे नहीं बता रही है। 110 हमारी उस समय नहीं बन रही थी दोस्तों। ये
देखिए कैपेसिटर पर हमने चेक कर रहा है तो ये देखिए 117 12 वोल्टेज 11 वोल्टेज बन रही है। पावर सप्लाई हमारी ओके हो चुकी है। तो चलिए अब हम इस दोस्तों सप्लाई को अच्छी तरीके से अब नाप लेते हैं। टीवी तो हमारी चालू हो चुकी है, तो देखिए कहाँ कहाँ कितनी वोल्टेज आती है इस वीडियो में यह भी आपको पता चल पाएगा दोस्तों। पावर सप्लाई तो कॉमन रिपेयर हो गई है, लेकिन अब वोल्टेज भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारी वोल्टेज कहाँ पर कितनी आनी चाहिए। CRT टीवी में दोस्तों ये चाइना किट है, तो चाइना किट में कहाँ कहाँ हमारी कितने वोल्टेज आती है यह भी इस वीडियो में पता चल जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हमने इस सप्लाई को लगा लिया है और अब हम आपको वोल्टेज को चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए हमने ये उल्टा रखा है, सॉरी माइनस बता रहा है दोस्तों, और ये माइनस को हमें रखना है कैपेसिटर के माइनस पॉइंट पे। अब देखिए जो रेजिस्टेंस हमने चेंज किया है दोस्तों, उस रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे पे 132 वोल्ट और इसके जो आउटपुट है जो सीरीज से बन के जाती है उस पर 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट हमारी निकलनी चाहिए। उस समय नहीं निकल रही थी, इसीलिए पावर सप्लाई हमारी ख़राब थी, कैपेसिटर चार्ज हो जा रहा था। तो चलिए कपलर पे भी देख रहे थे कितनी वोल्टेज आ रही है। कपलर पे भी 9 वोल्ट या 10 वोल्ट ही आती है दोस्तों, तो ये 9 वोल्ट करीबन आ रही है। कपलर के माइनस सिरे से भी चेक कर लेते हैं, तो ये देख सकते हैं माइनस सिरे से भी हमें 10 वोल्ट करीबन आ रही है दोस्तों। तो इस तरीके पावर सप्लाई हमारी ओके हो चुकी है। देखिए एक बार हम फिर से चेक कर देते हैं। अब ये ग्राउंड से हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। अब ये देखिए हमारी 112 वोल्ट यहाँ है, 110 आउटपुट भी कर रही है। कपलर के जो है वो भी आउटपुट कर रही है 10 वोल्ट। अब ये सीधे चली जाती है ट्रांजिस्टर 431 नंबर पे, वहाँ पर भी हमारी वोल्टेज करीबन आ रही है। ये देखिए 10 वोल्ट आउटपुट कर रही है, 2 वोल्ट इसको पल्स मिल रहा है दोस्तों, तो देख सकते हैं। उसके बाद हमारी ये वर्टिकल सेक्शन के लिए भी सप्लाई वगैरह सही सब मिल रही है। देखिए 18 वोल्ट के समथिंग ये भी आ रही है और 25 वोल्ट ये वर्टिकल सेक्शन को भी सही जा रही है। ये आरडीओ सेक्शन के लिए भी 12 वोल्ट ठीक निकल रही है दोस्तों। तो चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं एसटी के लिए जो सप्लाई बनती है, जो बूस्ट सप्लाई बनती है, उस बूस्ट सप्लाई 180 वोल्ट हमारी बन रही है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, यह भी 185 वोल्ट बूस्ट सप्लाई भी बन रही है। तो चलिए आपको स्क्रीन की तरफ दिखाते हैं कि टीवी हमारी ओके और चालू भी है, ताकि यह न रहे दोस्तों कि अब देखिए यहाँ वोल्टेज STR पे कुछ नहीं बताएगा, तो STR पे हमें नहीं चेक करनी है। देख सकते हैं यहाँ STR पे कुछ भी वोल्टेज नहीं बता रही है, तो हमें सीधे कैपेसिटर पे ही चेक करना है सबसे पहले। और अब इसके बाद एक चीज़ और बताना भूल गया दोस्तों, जब पावर सप्लाई ओके हो जाएगी तो कैपेसिटर हमारी चार्ज नहीं होगी। तो देख सकते हैं यह ओके हो चुकी है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और स्क्रीन देखते हैं हमारी चालू है या नहीं। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरीके की तमाम वीडियो के लिए और भी हमारे वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा दोस्तों, तो उसमें से भी जाके CRT टीवी रिपेयर करना आसानी से देख सकते हैं। और भी ये देख सकते हैं सेंसुई है, लेकिन इसमें चाइना की ये मॉडल कॉमन वाली है, ये सेंसुई की मॉडल है वैसे। तो चलिए वीडियो देखने के धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक